उसका क्या होगा संजीव झा जी, जो लिख के दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने कि सरकार उनकी बन रही है, यहाँ पर तो 15 से ऊपर किसी हाल में मानने को तैयार नहीं है प्रदीप जी। अंजना जी, हम लोग भी चुनाव थोड़े साइंटिफिक तरीके से लड़ते हैं और हम लोग भी सर्वे कराते हैं। मुझे लगता है कि ये सर्वे का डेटा बेस हो सकता है 2022 का हो। हम लोग 20,000 22,000 के बेसिस पे सर्वे कराते हैं, लेकिन गुजरात में थोड़ा जो हमारा अनुभव रहा है, मान लीजिए हमने ग्राउंड पे सर्वे किया और फिर उस सर्वे को कंफर्म करने के लिए अगर फोन कर दिया तो वही आदमी जो है कहता है कि आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, फोन पे वो मुकर जाता है। अभी दूसरी बात जो प्रदीप जी कह रहे थे कि अगर हम बाद में सर्वे करते हैं, देखिए बाद में सर्वे इसलिए घट रहा है कि अगर उसने यहां पर देख लिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, जिसने जो वोट भी किया है आम आदमी पार्टी को, अब वो मुकर रहा है कि हाँ हमने वोट नहीं किया, तो वो कारण है कि आप जितना डिले सर्वे करते जाएंगे वो आपको आंकड़ा घटता हुआ दिखेगा। तो मुझे देखिए, आपके अपने सर्वे में है, मैं उसको चैलेंज नहीं करता हूं। अभी जो रिटेल और शिफ्ट एनालिसिस की बात जो प्रदीप जी कह रहे थे, मैं उस पर आता हूं। अब देखिए सूरत का उदाहरण लेता हूं। सूरत में हमें यह लगता है कि 16 में से हम लोग 8 से 10 सीट पर हम बीजेपी और हमारी डायरेक्ट फाइट है हमारे सर्वे में। और वो जो डायरेक्ट फाइट है, मुझे लगता है वो सिर्फ टोटल बीजेपी के वोट शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस के वोट कम है, बीजेपी के वोट ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। इसी तरह से जो आदिवासी बेल्ट है, जहां 27 सीट एससी और एसटी आरक्षित सीट है और 32 सीट पे प्रभाव है उनका, वहां पे हमारा ये मानना है कि एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट पड़ रहा है। सौराष्ट्र के 54 सीट हैं। सौराष्ट्र में हमें यह लग रहा है कि ज्यादातर सीट पर हम बीजेपी से डायरेक्ट फाइट कर रहे हैं, या हमारे अपने सर्वे में कर रहे हैं। और हम जब ये बात अरविंद जी कह रहे थे उसी बेसिस पर कह रहे थे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब वो आंकड़े आएंगे तो आंकड़े बदले इसलिए दिखेंगे कि गुजरात में लोग डरते हैं, वो जो वोट करते हैं वो बोलते नहीं है। ये हमारा अपना निजी अनुभव रहा है, क्योंकि उनका आतंक है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी पीटा जाता था, मारा जाता था, तो सामान्य जनता क्यों बोलेगा, लेकिन सामान्य जनता गुस्से में। तो मुझे लगता है कि जब 8 तारीख का परिणाम होगा तो मुझे लगता है थोड़ा सरप्राइजिंग होगा वो। ठीक है, क्या ऐसा सेंस आपको, आपके भी लोगों को वहां पर हुआ? लेकिन बड़ा सवाल, बीजेपी जो वहां पर अचीव करती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के की वजह से, अनुमानों में, उसको कोई नकार नहीं सकता है। अगर 27 साल तक सत्ता में रहने के बाद कोई वापसी कर रहा है और ऐसे प्रचंड जनादेश के साथ वापसी कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा संकेत क्या 24 के लिए नहीं माना जाएगा? संजय जी। बिल्कुल अंजना जी, 24 के लिए तो संदेश है ही है, बिल्कुल बड़ा संकेत है, क्योंकि इस विक्ट्री के बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका दमखम और बढ़ेगा, मनोबल ऊंचा होगा और 2024 की लड़ाई में वो और मजबूती से जाएंगे। लेकिन मान लीजिए बीजेपी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं भी होता तो मुझे नहीं लगता कि 2024 की लड़ाई पर कुछ प्रश्न चिन्ह लग सकता है। कम से कम मैं तो नहीं लगाता। मुझे लगता है 2024 की लड़ाई किस तरह की होने वाली है, और वो वैसा ही रेस होने वाला है जिसमें लगभग मैं कह सकता हूं कि विनर पता है। ऐसा रेस जिसमें हमें मालूम है जीतेगा कौन रेस। अब वो जीतने वाला क्या बहुत तेजी से दौड़ेगा या थोड़ी धीमी गति से दौड़ेगा, लेकिन आपने जो प्रश्न किया, इन चुनाव के नतीजों का बड़ा संकेत जरूर है 2024 के लिए। मतलब आप सोचिए कि इतनी सीटें आना, अगर वाकई वो पुराने रिकॉर्ड को कांग्रेस पार्टी के तोड़ रहे हैं वहां पर 179 सीटों का, विनोद जी, तो ये क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन में 4-4 रैलियां कर रहे थे, वो रोड शोज कितने सारे किए उन्होंने, और उन्होंने पूरी कोशिश ये की कि 24 के पहले इसको सबसे बड़ी विक्ट्री के तौर पर हम प्रोजेक्ट कर पाए। वो गुजरात आज उनके साथ खड़ा दिख रहा है, विनोद जी। और एक सवाल और पूछ रही हूँ, जो आम आदमी पार्टी के तमाम दावे हैं, क्या त्रिकोणीय किसी भी तरीके से आप लड़ाई देख रहे हैं? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी इसी तरह से रहेगी तो जैसे गुजरात में आपने 60% कांग्रेस के वोट्स को काटा है, क्या वैसे ही वोट्स वो अन्य जगहों पर भी काट सकते हैं 24 में राष्ट्रीय लोकसभा चुनाव में? देखिए, जो पहला सवाल है मोदी जी से जुड़ा हुआ, देखिए गुजरात मोदी जी का गृह प्रदेश है और मोदी जी को लेकर गुजरात में एक भावनात्मक लगाव भी है। तो जाहिर है जब गुजरात का चुनाव होता है 2002 के बाद से वो लगातार मोदी सेंट्रिक चुनाव होता है। उसमें वोट या तो मोदी जी के पक्ष में पड़ता है या मोदी जी के खिलाफ पड़ता है। बीजेपी का मतलब मोदी जी है वहां पर गुजरात में। मोदी जी को माइनस कर दीजिए तो वहां फिर आपको 1 से लेकर और 10 तक कोई नेता ढूंढने नहीं मिलेगा। तो ये गुजरात का एक सच है। इसलिए गुजरात में जो भी नतीजे आएंगे वो मोदी जी की लोकप्रियता के हिसाब से ही तय होंगे। इसलिए उन्होंने मेहनत भी सबसे ज्यादा की है, लगातार अपने को फ्रंट पे रखा है। अमित शाह जी ने कैंप किया वहां पर, तो मोदी जी और अमित शाह जी का ही प्रदेश है। जहां तक 24 की बात है, 24 से पहले भी अन्य राज्यों में चुनाव होने, कर्नाटक का चुनाव होना है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है।
तो ये भी नैरेटिव वहां से भी सेट होगा, वहां के नतीजों से भी। तो गुजरात के नतीजों का असर आम आदमी पार्टी क्या वोट अलग अलग जगहों पर टैंजिबल परसेंटेज काटेगी? देखिए आम आदमी पार्टी, देखिए जब लोकसभा का चुनाव होगा, आप 2019 का देख लीजिए, 2015 में आम आदमी पार्टी स्वीप करती है, 67 सीटें जीतती है, और 2019 में वो 7 सीटें जो होती है लोकसभा में, उसमें तीसरे नंबर पर रहती है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर आती है। क्योंकि वोटर ये देखता है कि केंद्र में बड़ी पार्टी कौन है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा के ये एहसास कराने की कोशिश की कि हम सरकार बना सकते हैं। इसलिए अगर हमारे सर्वे में एक्सेस किया, अगर 20% वोट मिलता दिखाई पड़ रहा है, तो उसके पीछे कारण ये है कि आम आदमी पार्टी ने वहां अपने को दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया है। क्या 2024 में आम आदमी पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से जो है और कोहिमा तक इतना असर डाल सकती है कि वो कांग्रेस को पीछे करके और ये दावा कर दे कि हम केंद्र में सरकार बना रहे हैं, तब वो कांग्रेस की वोट काट सकती है। इसलिए हाँ, जहां जहां फिर रीजनल पार्टियां हैं, कई जो है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद हैं, नहीं, यही तो मेरा प्रश्न है संजय जी, मुझे लगता ये है मेरा प्रश्न है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी पूरा ट्राई कर लिया, लालू प्रसाद यादव ने भी कर लिया, मुलायम सिंह यादव ने कर लिया जब वो जीवित थे, मायावती ने कर लिया, दूसरे राज्यों में वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन आम आदमी पार्टी एक स्थानीय पार्टी है, एक राज्य की पार्टी जो धीरे धीरे उसका करेक्टर नेशनल है, हाँ, उसका प्रभाव रीजनल था पहले। तो यही मैं कह रही हूँ कि ऐसी पार्टियां नहीं कर पाई, उसमें कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि वो फैल नहीं पाई दूसरे राज्यों में। उनका करेक्टर कोशिशें सबने की, उनका करेक्टर ही रीजनल था। पर इन्होंने, आम आदमी पार्टी के शुरू से, जन्म से ही वो नेशनल करेक्टर की पार्टी बनने की कोशिश करती रही है। दिल्ली तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो ट्रेन पकड़नी।